Hey friends, welcome back to another festive video of Crafty Creation with Shruti। आज के इस क्राफ्टी वीडियो में हम बनाने वाले हैं तोरण, क्योंकि दिवाली आ रही है और तोरण के बिना तो दिवाली डेकोरेशन अधूरी है। तो ये तोरण बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तोरण पट्टी। अगर आपके पास इस तरह की तोरण पट्टी नहीं है तो आप इस तरह के बकरम का भी यूज़ कर सकते हो। ये ईजिली आपको किसी भी टेलर के शॉप पे मिल जाएंगे। ये तोरण बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये 2 लेसेस। इस तरह की लेसेस आपको ऑनलाइन या फिर जहाँ भी आप कपड़े स्टिच कराते हो ना, वहाँ ईज़िली मिल जाएंगे। मैंने ये लेसेस ऑनलाइन लिया था। यहाँ मैं ये लेस को इस तरह से तोरण पट्टी के ऊपर पेस्ट कर लूँगी और नीचे ये दूसरा लेस पेस्ट कर लूँगी। पर लेस को पेस्ट करने से पहले मैं तोरण का डिज़ाइन बना लूँगी। यहाँ मैं इस तरह के 2 फ्लावर स्ट्रिंग्स का यूज़ करूँगी तोरण बनाने के लिए। ये एक मेरे पास रेड में है और एक दूसरा वाइट का यूज़ करूँगी मैं। ये दोनों आपको ईज़िली किसी भी क्राफ्ट शॉप में या फिर ऑनलाइन मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं ये रेड स्ट्रिंग को इस तरह से सेमी सर्कल का शेप दे के तोरण पट्टी से अटैच कर लूँगी। अब सिमिलरली दूसरे स्ट्रिंग्स को भी मैं थोड़ा नीचे करके तोरण पट्टी से अटैच कर लूँगी, कुछ इस तरह से। यहाँ मैंने ये फ्लावर स्ट्रिंग्स को सुई और धागे से अटैच किया है टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स मेक सम लटकन फॉर दिस तोरण। यहाँ मेरे पास ये शुभ लाभ के स्मॉल कुशन है जो आपको इजीली किसी भी क्राफ्ट शॉप में या ऑनलाइन मिल जाएंगे। अब मैं ये गोटा पट्टी, बॉल्स और कटोरी और बीड्स इन सबको एक साथ धागे में पिरो के एक लटकन बना लूँगी, कुछ इस तरह से। अब इसे मैं इस शुभ और लाभ कुशन के साथ अटैच कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ सुई एंड धागा, कुछ इस तरह से। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी क्राफ्ट शॉप में ईजिली मिल जाएंगे। और ये हमारा लटकन बन के रेडी है। नाउ फॉर द नेक्स्ट लटकन मैंने यहाँ कार्डबोर्ड के छोटे छोटे सर्कल्स को कट कर लिया है और उसे मैं एक पुरानी चुनरी से कवर कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू, कुछ इस तरह से। आई एम रियली सॉरी कि इस बार मैंने वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट किया है। यहाँ मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उसका यूज़ करके तोरण के सारे लटकन बनाए हैं। एंड सिमिलरली आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप उसका यूज़ करके तोरण और उसकी लटकन बनाएं। एज आई ऑलवेज सेज यू कैन ऐड एन नंबर्स ऑफ वेरिएशंस टू एनी DIY। अब मैं इस तरह के 3 गोटा बॉल्स को कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू, और इसके ऊपर एक और कार्डबोर्ड को पेस्ट कर लूँगी, कुछ इस तरह से। अब इस तरह की मोती और पॉम पॉम की मैं एक लड़ी बना लूँगी और इसे कार्डबोर्ड में अटैच कर लूँगी, कुछ इस तरह से। और ये हमारा एक और लटकन बन के रेडी है। अब नेक्स्ट लटकन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लोटस, ये काऊ कटआउट और ये चक्री जो मैंने घर पे ही बैंगल से बनाया है। ये सब आपको ईजिली ऑनलाइन या फिर क्राफ्ट शॉप में मिल जाएंगे। अब मैं इन सबको पॉम पॉम और मोती की लड़ी बना के अटैच कर लूँगी। यहाँ मेरे पास ये एक बेल है जिसे मैं सबसे पहले धागे के नीचे हिस्से में बांध लूँगी। उसके बाद पॉम पॉम और मोती एंड बाकी सारे कटआउट्स को धागे में पिरो लूँगी और एक लड़ी बना लूँगी, कुछ इस तरह से। इस तरह के मैंने 2 लटकन बनाए हैं तोरण के दोनों साइड में अटैच करने के लिए। और ये हमारा तीसरा लटकन भी बनकर रेडी है। अब हम सारे लटकन को तोरण पट्टी से अटैच करेंगे। सबसे पहले मैंने ये शुभ और लाभ के लटकन को यहाँ अटैच कर दिया। ये मेरा तोरण का फर्स्ट हाफ बनके रेडी है। अब सेकंड हाफ पोर्शन के लिए मैं ये पुरानी विंड चाइम की बेल यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं गोल्डन स्प्रे पेंट से पेंट कर की लड़ी के नीचे अटैच कर दूँगी। अब इस तरह से मैं सारे फूल की लड़ी और लटकन को गोटा पट्टी से अटैच कर लूँगी। यहाँ मैंने फूल की लड़ी में एक वाइट, एक रेड, फिर एक वाइट और एक रेड इस तरह से अरेंज किया है और लड़ी की हाइट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है। सारे लटकन और फ्लावर स्ट्रिंग्स अटैच करने के बाद मैं सबसे पहले ये दोनों लेस को एक साथ अटैच कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू, कि कुछ इस तरह से। यहाँ गोटा और तोरण पट्टी का कलर ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैंने बेस के ऊपर एक रेड कलर के कपड़े को पेस्ट कर दिया है ताकि गोटा का डिज़ाइन और अच्छे से इन्हेंस होके आ सके। अब ये दोनों गोटा को मैं तोरण पट्टी के ऊपर ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। ये मेरे पास कुछ पुरानी गणेश जी के कटआउट थी जो मैंने लास्ट मिनट में इस लटकन के ऊपर पेस्ट किया है। और ये हमारा तोरण बनके रेडी है। एंड नाउ इट्स टाइम टू हैंग इट एंड चेक द फाइनल आउटकम। लेट्स हैंग द तोरण। If you like the video, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos, and don't forget to hit the bell icon to get instant update.
अब नेक्स्ट तोरण के लिए मैं यहाँ ये बकरम यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी ये 2 लेसेस। ये दोनों लेसेस मैंने एक लोकल शॉप से लिया है। ये दोनों लेसेस को मैं बकरम के ऊपर पेस्ट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लू। यहाँ मैं जो बकरम यूज़ कर रही हूँ उसका विड्थ थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं यहाँ 2 बकरम का यूज़ करूँगी, एक ऊपर और एक नीचे। लेस पेस्ट करने से पहले मैं ये 2 रिंग्स बकरम के दोनों एंड में अटैच कर लूँगी और ये हमारा तोरण का बेस बन के रेडी है। यहाँ मेरे पास ये टी लाइट कैंडल होल्डर के डेकोरेशन में यूज़ होने वाली ये मेटल बेस और ये मैंने घर में जो चक्री बनाई है विद द हेल्प ऑफ द बैंगल का यूज़ कर रही हूँ। अब इसे मैं विद द हेल्प ऑफ द ग्लू लेस के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। अब ये मेरे पास कुछ काऊ एंड शुभ लाभ के कटआउट है, इन्हें भी मैं इनके ऊपर पेस्ट कर लूँगी। अब मैं इन शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि के स्मॉल कुशन्स और इन सारी चीज़ों को मिला के 4 लटकन बना लूँगी, कुछ इस तरह से। अब ये 2 लटकन को मैं रिद्धि सिद्धि के स्मॉल कुशन से अटैच कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ सुई एंड धागा। और ये हमारा लटकन बनके रेडी है। अब ये दूसरा लटकन मैं शुभ और लाभ से अटैच कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ सुई एंड धागा ऑफ कोर्स। और ये हमारा चारों लटकन बनकर रेडी है। अब इसे मैं इस तोरण पट्टी से अटैच कर लूँगी। यहाँ ये धागे की नॉट को छुपाने के लिए मैं इसके ऊपर गोटा पट्टी पेस्ट कर दूँगी, कुछ इस तरह से। यहाँ मेरे पास ये लास्ट ईयर की पॉम्पम और मोती की हैंगिंग है, इसे मैं तोरण के दोनों साइड में इस तरह से अटैच कर लूँगी और ये हमारा सुपर इजी तोरण बनके रेडी है। नाउ लेट्स हैंग इट एंड सी द फाइनल आउटकम।